नाज़रीन गिराम, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे खजाने का जो हर साल लाखों टन की मिकदार में हमारे सामने मौजूद होता है, लेकिन हम उसे कचरा समझकर जला देते हैं। एक ऐसा खजाना जो ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बना सकता है बल्कि माहौल को भी बचा सकता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पाकिस्तान में उगने वाला आम सा केला सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक मुकम्मल सनत बनने की सलाहियत रखता है। इसके तने से निकलने वाला रेशा कपड़े, कागज, फर्नीचर, हत्ता के वीगन लेदर तक बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं बल्कि इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और मुल्क का इम्पोर्ट बिल भी कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा राज है जिसने केले के बज़ाहिर बेकार तने को सोने से ज्यादा कीमती बना दिया। नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान में केले की पैदावार लाखों टन सालाना होती है। खासतौर पर सूबा सिंध के इजला ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में केले के वसी बागात मौजूद हैं, जहां से हम ये मजेदार फल तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस फल के पीछे जो बड़ा सा पौधा या दरख्त होता है जिसे केले का तना कहा जाता है, उसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर खेतों में ही जला देते हैं, जिससे फिजा में आलूदगी फैलती है। मगर अब सूरत हाल बदल रही है, क्योंकि अब यही लाखों टन केले के तने फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, जहां इनसे ऐसी हैरत अंगेज चीजें तैयार की जा रही हैं जो न सिर्फ प्लास्टिक का बेहतरीन मुतबादिल है बल्कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री की तकदीर भी बदल सकती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि केले का पौधा एक बार फल देने के बाद दोबारा फल नहीं देता, इसलिए किसान को मजबूरन पूरा दरख्त काटना पड़ता है ताकि नई फसल लगाई जा सके। पहले किसानों को ये तने काटने और खेत से हटाने के लिए मजदूरों को पैसे देने पड़ते थे, यानी ये उनके लिए एक इजाफी खर्च था। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी और नई फैक्ट्रियों के कयाम की वजह से यही फजला किसानों की आमदनी का जरिया बन चुका है, क्योंकि अब कंपनियां किसानों से ये तने खरीद रही हैं और उन्हें प्रोसेस करके बनाना फाइबर यानी केले का रेशा निकाल रही हैं, जो कपास की तरह का एक मजबूत धागा होता है। ये रेशा इतना मजबूत और पायदार है कि इसे जापान की करेंसी यानी येन बनाने वाले कागज में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब इसी रेशे से पाकिस्तान में आला मयार का कपड़ा, कागज और दीगर जरूरी अशिया तैयार की जा रही हैं, जो हमारे इम्पोर्ट बिल को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जब ये केले के तने फैक्ट्री में लाए जाते हैं तो सबसे पहले इन्हें एक खास मशीन से गुजारा जाता है जिसे डिकॉर्टिकेटर कहा जाता है। ये मशीन तने के अंदर मौजूद कुदरती रेशे को अलग कर देती है और बाकी बच जाने वाले गूदे को एक तरफ कर देती है। ये रेशा, जिसे बनाना फाइबर कहा जाता है, इसे धोकर सुखाया जाता है और फिर इससे धागा बनाया जाता है। ये धागा देखने में रेशम की तरह चमकदार और कपास की तरह नरम होता है, लेकिन मजबूती में इन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है। दुनिया भर में सस्टेनेबल फैशन या माहौल दोस्त कपड़ों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और बड़े बड़े ब्रांड्स अब कॉटन और पॉलिएस्टर को छोड़कर ऐसे कपड़ों की तरफ जा रहे हैं जो माहौल को नुकसान ना पहुंचाएं। चूंकि केले का रेशा मुकम्मल तौर पर कुदरती होता है और उसे उगाने के लिए कपास की तरह बहुत ज्यादा पानी और कीड़े मार अद्वियात की जरूरत नहीं होती, इसलिए आलमी मंडी में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान इस सनत को सही अंदाज में तरक्की दे ले तो हम अरबों डॉलर का कपड़ा और धागा बरामद कर सकते हैं। इस पूरे अमल में सिर्फ धागा ही नहीं बनता बल्कि इससे निकलने वाला फजला भी एक कीमती चीज है। जब मशीन तने से रेशा निकालती है तो पीछे एक गीले गूदे जैसा मादा रह जाता है और साथ ही तने का पानी भी निकलता है। ये पानी आम पानी नहीं होता बल्कि ये पोटेशियम और दीगर मादनियात से भरपूर होता है, जिसे माया खाद यानी लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में खाद की कीमतें आसमान को छू रही हैं और किसान महंगी खाद खरीदने से कासिर है। ऐसे में केले के तने से निकलने वाला ये पानी एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर साबित हो रहा है जो फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद दे रहा है। यानी एक ही चीज से दो फायदे हासिल हो रहे हैं, एक तरफ रेशा फरोख्त हो रहा है और दूसरी तरफ सस्ती खाद दस्तयाब हो रही है जो हमारी ज़रात को केमिकल से पाक बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा जो गूदा बच जाता है वो भी जाया नहीं होता। इस गूदे से बेहतरीन मयार का कागज और गदे की अशिया तैयार की जा रही है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुतबादिल न होने की वजह से ये कोशिशें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। केले के गूदे से बनने वाला कागज इतना मजबूत होता है कि इससे ऐसे बैग्स बनाए जा सकते हैं जो वजन भी उठा सके और इस्तेमाल के बाद अगर उन्हें फेंक दिया जाए तो वो मिट्टी में घुलकर दोबारा खाद बन जाते हैं। इस तरह हम माहौलियाती आलूदगी को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। इसी गूबे को बायोगैस प्लांट में डालकर इससे गैस और बिजली भी पैदा की जा रही है जो फैक्ट्री को चलाने के लिए तवानाई फराहम करती है। यानी ये एक ऐसा मुकम्मल साइकिल है जिसमें कुछ भी जाया नहीं होता और हर चीज दोबारा इस्तेमाल होकर फायदा देती है। एक और हैरानकुन चीज जो केले के रेशे से तैयार की जा रही है वो महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स है। पाकिस्तान के देही इलाकों में महिलाओं को सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि मयारी सैनिटरी पैड्स बहुत महंगे होते हैं। केले के रेशे में कुदरती तौर पर नमी जज़ब करने की सलाहियत कपास से भी ज्यादा होती है और इसमें जरासीम कुछ
खसूसियात भी पाई जाती हैं। इसी वजह से कुछ कंपनियां इस रेशे से सस्ते और माहौल दोस्त सैनिटरी पैड्स तैयार कर रही हैं, जो प्लास्टिक फ्री होते हैं और देही महिलाओं की पहुंच में भी होते हैं। ये एक ऐसा इनकलाब है जो न सिर्फ सेहत के मसाइल को हल कर सकता है, बल्कि महिलाओं को रोजगार भी फराहम कर सकता है, क्योंकि इस सनत में रेशा निकालने और साफ करने के काम में ज्यादातर देही महिलाएं शामिल होती हैं, जिससे उनकी घरेलू आमदनी में इजाफा हो रहा है। माशी नुक्ता नजर से देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त कपास की पैदावार में कमी का शिकार है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए बैरून मुल्क से महंगी कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिस पर हमारा कीमती ज़र मबादला खर्च होता है। अगर हम केले के रेशे को कपास के मुतबादिल के तौर पर या इसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम अरबों रुपए की दरामदात बचा सकते हैं। केले का रेशा कपास के धागे के साथ ब्लेंड करके एक ऐसा बेहतरीन फैब्रिक बनाता है जो गर्मियों में ठंडा रहता है, इसलिए पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क के लिए ये एक बेहतरीन इजाद साबित हो सकती है। दुनिया भर के कई मुमालिक जैसे भारत, फिलीपीन और युगांडा इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं और अब पाकिस्तान में भी निजी शोबे की चंद कंपनियां इस मैदान में कदम रख चुकी हैं, जो एक खुशाइंद बात है। इस सनत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका ज्यादातर काम देही इलाकों में हो रहा है, जिससे शहरों की तरफ नकले मकानी कम होगी और लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा। पहले जो किसान केले की फसल से सिर्फ एक बार कमाता था, अब वो हर फसल के बाद इसके कचरे से भी कमाई कर सकेगा। अंदाजों के मुताबिक 1 एकड़ केले की फसल से टनों के हिसाब से तने निकलते हैं और अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो किसान की आमदनी में 20 से 30% तक इजाफा हो सकता है। यही रकम जब देही मईशत में गर्दिश करेगी तो गुर्बत में कमी आएगी और किसान खुशहाल होगा। इसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्री में भी केले के रेशे का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इस रेशे से बनी हुई रस्सियों से खूबसूरत फर्नीचर, टोकरियां, चटाइयां और डेकोरेटिव सामान तैयार किया जा रहा है, जो देखने में इंतहाई दिलकश होता है और महंगे दाम बैरून मुल्क बरामद किया जाता है। यूरोप और अमेरिका में हाथ से बनी हुई कुदरती चीजों की बहुत कद्र की जाती है और लोग इसके लिए अच्छी कीमत अदा करने को तैयार होते हैं। पाकिस्तान के हुनरमंद कारीगर अगर इस रेशे को इस्तेमाल करके दस्तकारी के नमूने बनाएं तो ये कॉटेज इंडस्ट्री के लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर एक बड़ा माशी असर पैदा करती हैं और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करती हैं। इस सनत में जिद्दत का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि दुनिया भर में अब केले के तने से वीगन लेदर भी तैयार किया जा रहा है, यानी ऐसा मसनूई चमड़ा जिसके लिए किसी जानवर की खाल उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चमड़ा न सिर्फ मजबूत होता है बल्कि वाटर प्रूफ और फायर रेजिस्टेंट भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत आम चमड़े से ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े फैशन ब्रांड्स अब माहौल दोस्त मवाद को तरजीह दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को अपना ले तो हम सियालकोट की लेदर इंडस्ट्री को एक नया और सस्ता खाम माल फराहम कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हो सकता है। इसी तरह तामीराती शोबे में भी केले के रेशे का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इस रेशे को सीमेंट और दीगर मवाद के साथ मिलाकर फाइबर बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, जो लकड़ी के तख्तों की जगह इस्तेमाल होते हैं। चूंकि पाकिस्तान में जंगलात कम है और लकड़ी बहुत महंगी है, इसलिए ये बोर्ड सस्ते घरों की तामीर और इंटीरियर डिजाइनिंग में इनकलाब ला सकते हैं। ये बोर्ड्स न सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि दीमक और नमी से भी महफूज रहते हैं। इसी तरह केले के तने का अंदरूनी हिस्सा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसे खुश्क करके पाउडर की शक्ल में मछलियों और मुर्गियों की खुराक में शामिल किया जा रहा है। पोल्ट्री और फिश फार्मिंग में सबसे ज्यादा खर्च खुराक का होता है। अगर ये सस्ती और मकामी खुराक दस्तयाब हो जाए तो गोश्त और अंडों की कीमतों में भी नुमाया कमी लाई जा सकती है। ये तमाम मिसालें इस बात का सबूत है कि जिस चीज को हम कचरा समझते थे वो दरअसल एक ऐसा खजाना है जो बैक वक्त टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, लेदर और एनर्जी के मसाइल हल करने की सलाहियत रखता है। असल मसला सिर्फ आगाही और टेक्नोलॉजी की कमी था, लेकिन अब सूरत हाल तेजी से बदल रही है। यूनिवर्सिटीज की रिसर्च और प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी की वजह से अब ऐसी मशीनें मकामी तौर पर तैयार हो रही हैं जो केले के तने से रेशा निकाल सकती हैं और कई स्टार्टअप्स इस मैदान में काम शुरू कर चुके हैं। कुछ कंपनियां तो किसानों के खेतों तक मशीनरी लेकर जा रही हैं ताकि वहीं पर फाइबर निकाला जा सके और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम हो जाए।